हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपने घर की कहानी आप लोगों को मैं खुद सुनाने जा रहा हूँ। मैं भोपाल में रहता हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी अनीता, मेरी माँ और 2 बच्चे। हमारा छोटा सा परिवार है, हंसता खेलता परिवार है। मैं एक राज्य सरकार के कार्यालय में काम करता हूँ। वैसे तो मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी माँ की बहुत अच्छी बनती है, आपस में उन लोगों की पटती है। पर फिर भी मेरी माँ पुराने ख्यालों की होने की वजह से, उनके विचार पुराने होने की वजह से कभी कभी पत्नी और माँ में खटपट हो जाती है। ऐसा ही कुछ आज भी हमारे घर में हुआ था। मेरी पत्नी अनीता का आज सुबह से ही मुंह फूला हुआ था। उधर देखा तो माँ भी लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। सुबह से ही घर में तनाव का माहौल था। माँ ने शिकायतों का पुलंदा खोल रखा था। उनकी बातों में गुस्सा और तंज दोनों थे। अरे कौन से बड़े काम करती है तेरी बीवी, यह सब काम तो हम भी रोज किया करते थे। बस थोड़ा सा चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा और दिन भर नखरे। ऊपर से कहती है यह दुखता है वह दुखता है, जैसे हमने कभी कुछ किया ही नहीं। अरे हम तो हमारे जमाने में सुबह से उठकर हाथ की आटा चक्की लेकर बैठ जाते थे और भोर होने तक 5 किलो आटा रोज पीस दिया करते थे। कुएं से पानी भर भर के लाते थे। लकड़ी जलाकर चूल्हे पर रोटी बनाते थे। पीतल के भरते में दाल बनाते थे, जब कुकर भी नहीं था और गैस भी नहीं था। आजकल तो गैस आ गया है, फटाफट जल जाता है और कुकर से खाना तैयार हो जाता है। काम बहुत आसान हो गया है। फिर भी तेरी बीवी के नाटक हैं कि खत्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। माँ की बातों से प्रभावित होकर मैं भी पत्नी से बात करने गया। गुस्से में मैंने कह दिया, आखिर तुम्हें करना ही क्या पड़ता है। मैं बाहर जाकर दिन भर काम करता हूँ, शाम को जब थोड़ा सा सुकून चाहता हूँ तो तुम्हारी ये किचकिच चल रही होती है। पत्नी चुपचाप सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है पतिदेव जी, कल एक दिन के लिए मेरी जगह आप घर का काम कर लीजिएगा। मैंने उत्साह में हामी भर दी, क्योंकि कल रविवार का दिन था, घर पर ही रहना था। अब कल जब सुबह का नाश्ता खत्म हुआ, काम की शुरुआत हुई। पत्नी ने पहले बर्तन धो दिए, फिर मुझे उन्हें जमाने का काम दिया। उसने समझाया, चीनी के कप अलग रखना, प्लेटों को पोंछकर ठीक से जमाना, तवा और केतली धूप में रखना ताकि उनकी गंध निकल जाए। मुझे लगा यह तो मामूली काम है, लेकिन जब यह काम करने लगा तो पता नहीं 15 मिनट कब निकल गए। उसके बाद झाड़ू लगाकर कचरा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी थी। पत्नी ने समझाया कि गीला कचरा, सूखा कचरा और गाय को खिलाने वाला कचरा अलग अलग रखना। मैं कचरा लेकर गाड़ी का इंतजार करता रहा और इस बीच 20 मिनट और बीत गए। फिर कपड़े सुखाने का काम आया। पत्नी ने कहा, साड़ी को छांव में और शर्ट पैंट को उल्टा लटका के सुखाना। बच्चों के कपड़े पर चिमटी लगाना ताकि हवा में ना उड़ जाएं। कपड़े सुखाने में आधा घंटा और चला गया। दिन भर पत्नी बिना रुके काम करती रही। बच्चों का खाना बनाना, टिफिन धोना, झाड़ू लगाना, चाय बनाना और फिर रात का खाना, सब कुछ उसने बिना शिकायत के किया। मैं केवल 3 काम कर रहा था और इतनी थकान महसूस हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि वह यह सब कैसे कर लेती है। रात को मैंने उससे पूछा, तुम इतना सब करती हो, फिर भी माँ तुमसे नाराज क्यों रहती है। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी का जमाना अलग था और मेरा जमाना अलग है। उनके समय में चीजें आसान थी, लेकिन अब हर छोटी चीज पर सवाल खड़े किए जाते हैं। जब मैं कुछ बोलूं तो मुझे बदतमीज कहा जाता है और जब मैं चुप रहती हूँ तो मुझे घमंडी समझा जाता है। हर दिन खुद को साबित करना आसान नहीं है। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि घर संभालने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है।
पत्नी का संघर्ष और उसकी मेहनत आज मेरी नज़रों में अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं उसका सहयोग करूंगा और उसकी मेहनत की कदर करना सीखूंगा। और उसके बाद से मैंने माँ और पत्नी दोनों के बीच में तालमेल बनाकर परिवार में सुख से रहना सीख लिया। परिवार को सुख शांति से कैसे रहना है यह मैंने कर लिया। और उस दिन के बाद से अभी तक हमारे घर में कभी किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।